नमस्कार दोस्तों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी ग्रुपों में ताकि सभी लोग इसको ज्वाइन कर सके। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर शब्द का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ? जो कंप्यूटर शब्द है उसका उद्भव कौन सी भाषा से हुआ था? उर्दू, जर्मन, फ्रांसीसी या लैटिन? तो आप दीजिए इसका जवाब। कंप्यूटर शब्द का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ? कमेंट में। इसका राइट आंसर है लैटिन। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति है कौन से शब्द से हुई है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से, लैटिन भाषा के कंप्यूटर से, अंग्रेजी भाषा के कंपेयर से या ए व बी दोनों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका इन दोनों का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? जॉन मेरी, चार्ल्स बेबेज, एसन जॉर्ज और लेडी आगस्ता। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर हेतु निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त हो सकता है? कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सा नाम प्रयुक्त होता है? गणक यंत्र, संगणक, परिकलक या अभिकलित्र? और उसके नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल 1 या 1 2 या 1 3 4 या 1 2 3 4। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर को है संगणक भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं, अभिकलित्र भी कहते हैं, गणक यंत्र भी है और परिकलक भी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है, जिसमें चारों ऑप्शन समावेश है, राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 5 जुलाई को, 15 नवंबर को या 2 नवंबर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? 2 दिसंबर को जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, उसको मनाने का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर को डेवलप करना, कंप्यूटर को इन्वेंटेशन करना, कंप्यूटर कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी? उसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के स्टोरेज वाली एक सक्षम डिवाइस, आंकड़ों का एनालिसिस करने में सक्षम, फुल्ली प्राइवेसी बनाए रखने में सक्षम। ये 3 यहाँ विकल्प दिए गए हैं और उनके नीचे कूट दिए गए हैं। इन कूट में से सही कूट का हमें चयन करना है। पहले ऑप्शन में है विकल्प 1 और 2, विकल्प 2 और 3 या 1 और 3 या उपरोक्त तीनों। तो जो कंप्यूटर है वो आंकड़ों के स्टोरेज वाली एक सक्षम डिवाइस है, यानी आंकड़ों को स्टोरेज भी कर सकती है, आंकड़ों का एनालिसिस भी कर सकती है और प्राइवेसी भी बनाए रख सकती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपरोक्त तीनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दुनिया का फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, डिफरेंस इंजन, कैलकुलेटर,
लूम या अबेकस। जब हम पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात करते हैं तो पहला जो गणना करने का यंत्र था वो था अबेकस। अबेकस से ही इस कैलकुलेटिंग डिवाइस की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अबेकस। आगे जितने भी प्रश्न आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक ये पहुँचाएँ। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले गणक यंत्र की खोज चीन में हुई। विश्व का जो पहला गणक यंत्र था उसकी खोज वो चीन में हुई थी, उसका नाम क्या है? तो पहला जो गणक यंत्र है वो अभी मैंने जैसे बताया पिछले प्रश्न में कि पहला गणक यंत्र था वो था एबेकस। कौन सा था? एबेकस। उसकी खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी, ये आपको याद रखना है। जापानी लोग भी इसका प्रयोग करते थे और जापानी लोग इसको सारोबान के नाम से पुकारते थे। यह एबेकस का जो जापानी नाम है वो है सारोबान, याद रखना आपको। फिर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, गणक यंत्र नेपियर बोन्स का खोजकर्ता कौन था? अबेकस के बाद में अगला जो यंत्र था नेपियर बोन्स, इसका खोजकर्ता कौन था? चार्ल्स बेबेज, जॉन नेपियर, लेरी नेपियर या इनमें से कोई नहीं? तो जॉन नेपियर है इसका खोजकर्ता था। यानी नेपियर बोन्स जो गणक यंत्र था, कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, उसको जॉन नेपियर ने बनाया था। किसने बनाया था? जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणक यंत्र स्लाइड रूल का आविष्कार कौन था? स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया था? थॉमस रो, विलियम ऑटरेड, विलियम जोसलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो स्लाइड रूल है, इसका आविष्कार किया था विलियम ऑटरेड ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, विलियम ऑटरेड। याद रखना आपको, स्लाइड रूल का जो आविष्कार है वो किसने किया था? विलियम ऑटरेड ने किया था। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो सब आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपियर बोन्स का आविष्कार कब किया गया? नेपियर बोन्स जो गणक यंत्र था उसका आविष्कार कब किया गया था? जॉन नेपियर ने आविष्कार किया था। कब किया था? 1614 में, 1617 में, 1622 में या 1520 में? तो नेपियर बोन्स का आविष्कार है वो 1617 में हुआ था, याद रखना है 1617 में। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन पास्कलाइन का आविष्कार किया। इस मशीन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी फ्रांस के जो गणितज्ञ है ब्लेज पास्कल, उन्होंने एक यांत्रिक गणना मशीन बनाई पास्कलाइन नाम से। उस मशीन को और किस नाम से पुकारते हैं? सेल्फ मशीन, एडिंग मशीन, डिवाइड मशीन या सेंसस मशीन? तो इसको एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह जोड़ कर सकती थी, जोड़ और घटाव दोनों कर सकती थी। इसको एडिंग मशीन भी कहते थे। पास्कलाइन का एक दूसरा नाम क्या था? एडिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, जोसेफ मेरी, ब्लेज पास्कल या जॉर्ज थॉमस? तो जो मैकेनिकल कंप्यूटर है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है, पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये पास्कलाइन ही था। यानी पास्कलाइन को ही कैलकुलेटर कहते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये पास्कल महोदय ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने इस मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था जिसको पास्कलाइन भी कहते हैं और इसको एडिंग मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर यानी यांत्रिक मशीन जो 1642 से 1644 के मध्य बनी थी उसका नाम क्या था? अधिकतर ये इसमें 1642 आता है। तो 1642 में जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था पास्कलाइन था, उसका नाम क्या था? पास्कलाइन, एडिंग मशीन, पास्कल का कैलकुलेटर। तो यहाँ तीनों ही नाम से उसको पुकारते थे। पास्कलाइन भी कहते थे, एडिंग मशीन भी उसको कहते थे और पास्कल का कैलकुलेटर भी उसको कहते थे क्योंकि इसका निर्माण पास्कल ने किया था। तो यहाँ उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक एनालिटिकल डिफरेंस इंजन यानी स्वचालित एनालिटिकल जो डिफरेंस इंजन है ये किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज, जॉन मचली,
लेडी एडा लवलेस या बिल गेट्स। तो जो डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल डिफरेंस इंजन है, किसके द्वारा बनाया गया था? एनालिटिकल इंजन की यहाँ बात हो रही है, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। आप सभी जानते हो एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन किसने बनाए थे? चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसको कहा गया है? लैरी पेज, जॉन वॉन न्यूमैन, ब्लेज पास्कल या चार्ल्स बेबेज? तो कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। आप सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन एक बनाया था जो कि आधुनिक कंप्यूटर के समान ही था। उसकी जो संरचना थी आधुनिक कंप्यूटर के समान थी। अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1933 में, 1944 में, 1833 में या 1844 में? तो जो एनालिटिकल इंजन है ये इसका आविष्कार हुआ था 1833 में। याद रखना, आपको हर प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इन सब जितने भी वीडियो मेरे पहले भी डाले हुए हैं वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, और सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो यहाँ एनालिटिकल जो इंजन है इसका आविष्कार 1833 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है उसका विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, जेपी एकर्ट ने, जॉन नेपियर ने या जॉर्डन सूरी ने? तो जो बुनियादी संरचना है उसका विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए इन्हीं को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ चार्ल्स बेबेज राइट आंसर हो जाएगा। आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहले, डिफरेंस इंजन का आविष्कारक कौन था? डिफरेंस इंजन चार्ल्स मार्टिन, चार्ल्स बेबेज, सेमूर क्रे और बॉमस रो। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। मैंने आपको बताया डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने पहले डिफरेंस इंजन बनाना शुरू किया था। अब उनका जो पहला डिफरेंस इंजन है उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ, उससे पहले उन्होंने दूसरा डिफरेंस इंजन बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद तीसरा डिफरेंस इंजन शुरू कर दिया, और इसी क्रम में उन्होंने एक और अलग डिफरेंस इंजन के अलावा एक एनालिटिकल इंजन यानी विश्लेषक इंजन बनाना स्टार्ट किया, और 1833 में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी एनालिटिकल इंजन को बनाने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी गई? प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, चार्ल्स बेबेज या टेड हॉफ? तो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा है वो भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी ही आपको यहाँ राइट आंसर करना है। नेक्स्ट है, आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है? यानी आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज, जो कंप्यूटर है आधुनिक कंप्यूटर है उनका पूर्वज किसे कहते हैं? अबेकस को, मार्क फेस्ट को, एनिएक को या स्वचालित एनालिटिकल इंजन को? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए पहले से कि कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहते हैं। आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका पूर्वज किसे कहते हैं, यह मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वचालित एनालिटिकल इंजन को। जो एनालिटिकल इंजन था इसी को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहते हैं। पूर्वज क्यों कहते हैं? क्योंकि एनालिटिकल इंजन की जो डिज़ाइन थी वो आधुनिक कंप्यूटर से मिलती जुलती थी। उसमें आधुनिक कंप्यूटर के समान ही इनपुट, आउटपुट, मेमोरी यूनिट आदि संग्रहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबेज का डिफरेंस इंजन कब प्रस्तावित किया गया था? बेबेज का जो डिफरेंस इंजन है कब प्रस्तावित किया गया था? 1822 में, 1836 में, 1832 में या 1830 में? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1822 में। डिफरेंस इंजन को 1822 में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रयुक्त टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार कौन था? टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? जो टेबुलेटिंग मशीन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, बी हरमन होलीरेथ, सी ब्लेज पास्कल या डी उपरोक्त सभी? तो टेबुलेटिंग मशीन है उसका आविष्कार किया था हरमन होलीरेथ ने। किसने किया था? हरमन होलीरेथ ने। हरमन होलीरेथ ने एक टेबुलेटिंग मशीन बनाई, और जिसका प्रयोग है वो अमेरिका की जनगणना 1890 में जो अमेरिका की जनगणना हुई थी उसमें इसका प्रयोग किया गया था टेबुलेटिंग मशीन का। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्क फर्स्ट यानी मार्क प्रथम
खालिस्तान कंप्यूटर था और इनिएक खालिस्तान कंप्यूटर था। यानी मार्क फेस्ट है वो कौन सा कंप्यूटर था और इनिएक है वो कौन सा कंप्यूटर था। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक यांत्रिक या दोनों ही यांत्रिक थे। तो यहाँ आप सभी जानते हो कि जो मार्क फेस्ट है वो एक यांत्रिक कंप्यूटर था। कैसा था? यांत्रिक। तो ये ऑप्शन तो यहाँ सीधा गलत हो ही गया, क्योंकि पहले यहाँ मार्क फेस्ट के बारे में पूछा गया। तो मार्क फेस्ट यांत्रिक कंप्यूटर था और इनिएक है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि मार्क फेस्ट तो यांत्रिक था और इनिएक है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो विद्युत एवं यांत्रिक प्रकार का था। यानी ऐसा प्रथम कंप्यूटर विश्व का जो विद्युत और यांत्रिक दोनों प्रकार का था। इनिएक, एबेकस, मार्क फेस्ट या परम। तो मार्क फेस्ट जो नाम कंप्यूटर था मार्क फेस्ट वो विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, यानी बिजली से चलने वाला था, और यांत्रिक यानी मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रथम बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम था। यानी पहले बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम था, ऐसा कंप्यूटर जो बिजली से चला। तो अभी जैसे मैंने ऊपर बात की मार्क फेस्ट था, ये बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर था जो कि यांत्रिक प्रकार का भी था। नेक्स्ट है, मार्क प्रथम के निर्माता का क्या नाम है। हावर्ड आइकन, होवार्ड एंड, जेम्स वाट या जेम्स नेटकिन। मार्क फर्स्ट है उसका निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हावर्ड आइकन ने IBM के सहयोग से ये मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर है इसका निर्माण किया था। तो मार्क फर्स्ट का निर्माण है वो हावर्ड आइकन ने किया था और IBM के सहयोग से किया था। IBM जो है अमेरिका की जो कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है, उसकी सहायता से हावर्ड आइकन ने मार्क प्रथम की निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्क प्रथम नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था। रोबोट था, इंजन था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था या डिजिटल डायरी थी। तो मार्क फर्स्ट नामक जो कंप्यूटर था वो एक प्रकार का ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में या मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में। तो मार्क फर्स्ट की जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो मार्क फर्स्ट का जो आविष्कार है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। कौन से विश्वविद्यालय में? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था और हार्वर्ड आइकन ने इसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। AI का जनक चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, जॉन मैकार्थी या टिम पेटरसन। तो जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जनक यानी फादर ऑफ AI जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। याद रखना, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इनको रिवाइज करें, रिवीजन करें। जो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन MCQ के द्वारा आपकी तैयारी कैसी है आपको पता चल सकती है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। डेली आपको यहाँ MCQ मिलेगी इस चैनल पर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांजिस्टर क्या है? सेमीकंडक्टर है, बेड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है या सेट कंडक्टर है। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं ट्रांजिस्टर है वो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। क्या होता है? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका आविष्कार JP एकर्ट एंड जॉन मचले ने किया था। यानी विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था जिसका आविष्कार एकर्ट और मचले ने किया था। मार्क फर्स्ट, ENIAC, यूनिपेक या सिद्धार्थ। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो ENIAC था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम ENIAC, याद रख लीजिए दिमाग में। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो था ENIAC। इसको आप इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे ENIAC। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है।
तो इसका इनिएक का जो विकास है वो जेपी एकर्ट और जॉन मसली ने किया था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है इनिएक, ये लिखा हुआ आप नाम आप देख सकते हैं। इनिएक जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसका पूरा नाम क्या है? अभी पूरा नाम पूछ लिया इसका, तो मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है यहाँ राइट आंसर। ऑप्शन के हिसाब से ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वैसे इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, तो यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिएक का मुख्य पुर्जा क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, डिकोडर या वाल्व? तो यहाँ पता आसानी से लगा सकते हैं। इनिएक जो है प्रथम पीटीए कंप्यूटर आप सभी जानते हैं, तो प्रथम पीटीए कंप्यूटर में वाल्व का इस्तेमाल हुआ था, वैक्यूम ट्यूब जिसको कहते हैं, निर्वात नलिका। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इनिएक कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ? 1938 में, 1940 में, 42 में या 46 में? तो इनिएक कंप्यूटर है, इसका विकास 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इनिएक कंप्यूटर निर्माण में किस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इनिएक के निर्माण में पूछा, यहाँ मार्कफेस्ट के निर्माण में नहीं पूछा। मार्कफेस्ट तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय था, लेकिन यहाँ इनिएक है। इनिएक कंप्यूटर किस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, नालंदा, कैम्ब्रिज या पेंसिल्वेनिया? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। इनिएक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था जिसका निर्माण जीईसी द्वारा किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यूनिवेक। यूनिवेक जो कंप्यूटर है वो पहला व्यापारिक कंप्यूटर है, पहला व्यापारिक कंप्यूटर है यूनिवेक। यूनिवेक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगले प्रश्न में यही पूछा गया यूनिवेक का पूरा रूप क्या है? यूनिवेक का पूरा रूप क्या है? तो यूनिवेक का पूरा नाम मैंने भी बताया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डेटा संग्रहण उपलब्ध था, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था जिसमें डाटा स्टोरेज उपलब्ध था, यानी डाटा संग्रह करने की जो क्षमता है वो उपलब्ध थी। डाटा संग्रह करने की जो क्षमता है वो उपलब्ध थी। इनिएक, एडसेक, यूनिवेक या एनसेक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडसेक। एडसेक जो कंप्यूटर है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसमें डाटा संग्रहण भी उपलब्ध था, यानी डाटा स्टोरेज हम कर सकते थे। अगला प्रश्न है जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में डाला गया उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता ने किसके आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी जो एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में जो प्रोग्राम डाला गया था वो प्रोग्राम बनाने वाली विश्व की जो पहली प्रोग्रामर है जिसका नाम था लेडी एडा अगस्ता। इतना आपको बता दिया गया है। आगे ये पूछा गया है कि उन्होंने और किसके विकास में, किसके आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ निभाई थी? कैलकुलेटर में, पंच कार्ड में या बाइनरी प्रणाली या मार्कफेस्ट? किसके निर्माण में? तो यहाँ उन्होंने बाइनरी प्रणाली के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो विश्व की पहली प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्ता, आप सभी जानते हो, उन्होंने बाइनरी प्रणाली के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ल्ड किसे माना जाता है? पहला प्रोग्रामर, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक है एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली या स्टीव वोजनिएक? तो यहाँ आप सभी जानते हो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, एडा लवलेस। एडा लवलेस है, इन्हीं को पहला प्रोग्रामर माना जाता है। अगला प्रश्न है एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक हरमन होलीरेथ, एलन ट्यूरिंग, जोसेफ मेरी, ब्लेज पास्कल? तो यहाँ एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी है एलन ट्यूरिंग। अगला प्रश्न है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन मैथिसन ट्यूरिंग, जॉन मचली, जेपी एकर्ट या इनमें से कोई नहीं?
तो सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक है वो भी एलन मैथिसन ट्यूरिंग को, यानी एलन जो ट्यूरिंग है इन्हीं को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से सत्य असत्य का हमें चयन करना है। पहला कथन है, लेडी एडा लवलेस को कंप्यूटर इतिहास के पहले प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ये कंप्यूटर के इतिहास में पहली प्रोग्रामर है लेडी एडा लवलेस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में, कितनी जनरेशन में बांटा गया है। कंप्यूटर का जो विकास क्रम है उसको कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, 2, 4, 3 और 5। तो यहाँ राइट आंसर आप सभी जानते हो, कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। अगला कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आकार में छोटे, गति में धीमे थे, आकार में बड़े और गति में तेज थे, आकार में बड़े और गति में धीमे थे, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आकार में तो बड़े थे और गति में धीमे थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या नाम था। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम यहाँ पूछा गया है, इनिएक, आर्यभट्ट, कॉस्मोस और रोवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनिएक। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इनिएक था। नेक्स्ट है, कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर साइज में सबसे बड़े थे। पहली, तीसरी, दूसरी, पांचवी। तो आप सभी जानते हो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो आकार में बहुत बड़े थे, साइज में बहुत बड़े थे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था। यानी प्रारंभिक दिनों के जो कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब, आईसी, वीएलएसआई या मरकरी। तो प्रारंभिक दिनों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, यानी ट्रांजिस्टर की जगह। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग तो दूसरी पीढ़ी में हुआ था और उससे पहले पहली पीढ़ी थी, और पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का। इस प्रकार से आपको प्रश्न को समझ के और सही जवाब आपको देना है। ये मैंने कई वीडियो में आपको पहले ही बताया है कि जो प्रथम पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का, और चौथी पीढ़ी है उसमें वीएलएसआई यानी बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ जिसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई जिसको हम कहेंगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, अंतिम प्रश्न। फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी में जो मैग्नेटिक ड्रम है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, इनपुट व आउटपुट के लिए, कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक ड्रम है उसका प्रयोग कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के लिए। तो आज के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।